गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 49। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ईडियम है टू कीप अंडर रैप्स। टू कीप अंडर रैप्स इसका मतलब है कोई बात गुप्त रखना, छुपाना, किसी से गुप्त रखना, उसे बोला जाता है टू कीप अंडर रैप्स, सीक्रेट रखना। अगला ईडियम है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का कार्य अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाना, उसे बोला जाता है डाई इन हार्नेस। टू डाई एट वंस वर्क, दैट इज कॉल्ड डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड इसका मतलब होता है ऐसा हमारा कोई मित्र, ऐसा दोस्त जो कि मुसीबत में या किसी तरह की कठिनाई में साथ ना दे, साथ छोड़ दे, उसे बोला जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। अ फ्रेंड दैट डेजर्ट्स इन डिफिकल्टीज, तो उसे बोला जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट इडियम है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर इसका मतलब होता है अचानक से सामने आ जाना, अचानक से प्रकट हो जाना, उसे बोला जाता है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली, दैट इज कॉल्ड इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। नेक्स्ट इडियम है कट नो आइस। कट नो आइस इसका मतलब होता है किसी पर किसी तरह का भी प्रभाव ना पड़ना, इन्फ्लुएंस ना हो पाना, ना कर पाना, इन्फ्लुएंस कोई प्रभाव ना डालना, उसको बोला जाता है कट नो आइस, हैव नो इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड कट नो आइस। नेक्स्ट इडियम है ब्राइट, माफ कीजिएगा, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब होता है किसी भी चीज को प्रस्तुत करना, प्रकाश में लाना, किसी भी बात को, किसी भी चीज को चर्चा के लिए प्रस्तुत करना, उसे बोला जाता है ब्रिंग टू लाइट। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट इडियम है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू इसका मतलब होता है बहुत ही चीप स्तर का होना, निम्न स्तर का होना, बहुत ही घटिया क्वालिटी का होना या निम्न स्तर का होना, उसे बोला जाता है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू। जिसे कंपेयर भी ना किया जा सके, जिसकी तुलना भी ना की जा सके, उसको बोला जाता है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, कैन नॉट बी कंपेयर टू, दैट इज कॉल्ड कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू। नेक्स्ट इडियम है बर्न वंस बोट। बर्न वंस बोट इसका मतलब होता है लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, वापसी का कोई भी साधन ना हो, एकदम अकेला पड़ जाना मुसीबतों में, उसको बोला जाता है बर्न वंस बोट। नेक्स्ट मेक वंस फ्लैश क्रीप। मेक वंस फ्लैश क्रीप इसका मतलब होता है डरना, बेहद बहुत ज्यादा डर लगना, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाना, उसको बोला जाता है मेक वंस फ्लैश क्रीप, हॉरिफाई, दैट इज कॉल्ड मेक वंस फ्लैश क्रीप। और इस पार्ट का लास्ट इडियम है पोर्स एंड कॉन्स। पोर्स एंड कॉन्स, प्रोज, माफ कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स, शायद आपको दिख रहा होगा अब। प्रोज एंड कॉन्स इसका मतलब होता है किसी भी बात का या किसी भी घटना है, कोई भी चीज है, उसके पक्ष और विपक्ष होना, उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, उसके गुण या दोष, पक्ष या विपक्ष के बारे में देखना उसका, तो उसे बोला जाता है प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, और एनालिसिस ऑफ ऑल द गिवन फैक्ट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोज एंड कॉन्स। तो ये इस पार्ट 49 का लास्ट इडियम था। मिलते हैं पार्ट 50 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।